तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, यानी कि इस तरह का मैसेज आपको शो कर रहा है, यूजर इज इन डीएक्टिवेटेड स्टेट, प्लीज अप्रोच ब्रांच टू रीसेट पासवर्ड। अगर आपको इस तरह का मैसेज दिख रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान इस तरह का मैसेज आ रहा है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको यही मैसेज दिख जाता है लेकिन आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको इसे कैसे फिक्स करना है, क्या आप खुद से इसे ठीक कर पाएंगे या फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा, और अगर ब्रांच विजिट करना पड़ेगा तो हमें और आगे का प्रोसेस क्या फॉलो करना है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के दौरान कई तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको वहां पर अनलॉक बताया जा रहा है, आपका यूजर एक्सेस लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करने के लिए बोला जा रहा है, तो मतलब कि तरह तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है। तो इन सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, इन सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बट अभी मैं आपको जिस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जटिल है, मतलब कि थोड़ा सा कठिन है। ओके, देखिए जब भी आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं एम पिन डाल करके, अगर आप एम पिन डालते हैं तो वहां पर ये बताया जाता है यूजर इनएक्टिव कुछ इस तरीके से, या फिर यूजर डीएक्टिव कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाता है। लेकिन अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है, यूजर इज इन डीएक्टिवेटेड स्टेट, प्लीज अप्रोच ब्रांच टू विजिट पासवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जो है अब डीएक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच चुका है, यूजर निष्क्रिय हो चुका है यूजर आईडी। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहां पर ये बताया जाता है कि इस सिचुएशन में आपको ब्रांच विजिट करना होगा और वहां पर आपको वहां पर अप्रोच करना होगा कि आप हमारे यूजर आईडी का जो पासवर्ड है उसे रीसेट कर दीजिए। उस तरीके से आपको मैसेज शो होता है। तो अब आपको क्या करना है, क्या आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा या फिर आप घर बैठे ही कर पाएंगे? तो दोस्त अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है, अगर आपको बताया जा रहा है कि हमारा जो यूजर आईडी है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप घर बैठे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे और ना ही आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे, तो आप कुछ भी घर बैठे नहीं कर पाएंगे। अब आपको ब्रांच विजिट करना होगा। ब्रांच में ऐसे ही विजिट नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। वहां पर आपको अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लेना है, ठीक है, और एक पैन कार्ड का फोटो कॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद एक और ब्लैंक पेपर आपको लेना है और वहां पर आपको अपने बैंक में होम ब्रांच में एक एप्लीकेशन लिख करके देना है कि मेरा जो यूजर आईडी है, यानी कि मेरा एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी ये था जो कि किसी भी रीजन से डीएक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इस यूजर आईडी को रीएक्टिवेट करवाना चाहता हूं, सो कृपया करके आप इस यूजर आईडी को रीएक्टिवेट कर दीजिए। ओके, इतना आपको बता देना है, लिख डालना है। तो इसके बाद आपको अपना नाम, ब्रांच नेम सब कुछ डाल देना है। ओके, और साथ ही आप अकाउंट नंबर कभी भी डालना मत भूलें, आप उस एप्लीकेशन पर अकाउंट नंबर भी डाल दें। ओके, उसके बाद साइड में आपको सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। इतना करने के बाद आपको तीनों कॉपी को, तीनों डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करके पिन करके और वहां पर जाकर के सबमिट कर देना है, ठीक है, बैंक में जाकर के। और वहां पर आपको बताना है कि इस तरह की समस्या है। अगर एप्लीकेशन के थ्रू वो नहीं समझे कि किस तरह की समस्या उनको आ रही है, तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के रखें कि यहाँ पर मुझे इस तरह की समस्या आ रही है, और आप बैंक मैनेजर को जाकर के दिखा दीजिए कि सर इस तरह की मुझे मैसेज शो हो जाता है जब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो लेकिन लॉगिन नहीं कर पाता, मैसेज बार बार यही आता है। तो वहां पर आपको कुछ टाइम देना होगा, कुछ क्या 10 मिनट मैक्सिमम आपको टाइम देना होगा, कुछ प्रोसेस किया जाएगा और वहां पर आपके पासवर्ड को रीसेट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, अब आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड के थ्रू लॉगिन, यानी कि यूजर नेम तो वही रहेगा लेकिन आप नया पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ही मिनटों में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको ब्रांच विजिट इसके लिए करना होगा, घर बैठे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों की जो समस्या है, इस तरह की समस्या सॉल्व हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, नई प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।